हेलो पाइसीज, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। और मैं हाजिर हूँ आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही है जुलाई 2021 के लिए। तो पाइसीज, स्टार्ट करते हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक से। यहाँ पर ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, तो इसमें थोड़ी सी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके बारे में। आप कैसी पर्सनालिटी होते हैं। थिंक्स अ लॉट, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, सुपर फ्रेंडली होते हैं, टेंड्स टू हाइड ओन फीलिंग्स। तो आप यूजुअली अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, बहुत ड्रीमी होते हैं, बहुत ही प्योर हार्ट होता है आप लोगों का, और लव्स टू मेक पीपल हैप्पी। तो लोगों को खुश करना आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। इसके अलावा बहुत डिटरमाइंडेड भी होते हैं आप लोग। आपके ड्रीम्स, आपके विजन्स, आपकी इंट्यूशंस हमेशा बहुत हाई रहती हैं और आपको गाइड भी करती हैं। बहुत ही विशफुल भी होते हैं। लविंग तो मैं बता ही चुकी हूँ। बहुत फॉरगिविंग भी होते हैं आप लोग, आसानी से लोगों को माफ़ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और कई बार आपकी जो सॉफ्टनेस है, आपके अंदर जो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक है मेन, कि आप बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो उसका लोग फ़ायदा भी उठाते हैं बहुत ज़्यादा आपसे। और आप डिवाइन पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं आप लोग। मतलब इंसान आपके साथ अगर गलत भी कर दे तो भी आप सोचते हैं कि भगवान उसको देगा, मैं कोई नहीं हूँ उसको कुछ कहने वाला। तो बहुत ही प्योर होते हैं आप लोग, और फीलिंग्स तो इतनी इंटेंस होती हैं आप लोगों के अंदर, किसी को भी लेके हों तो, ठीक है। तो लेट्स सी, आज हम करने जा रहे हैं केल्टिक क्रॉस स्प्रेड। तो देखेंगे, ये 10 कार्ड्स का स्प्रेड होता है, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है केल्टिक क्रॉस में। और ये आपके लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ को डिस्क्लोज करेगा। तो क्योंकि ये जर्नल रीडिंग्स हैं तो सबको रेजोनेट हो पाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जिनको रेजोनेट होता है, जो जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं वो लेनी हैं, बाकी को जाने देना है, वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि मास लेवल पे इन वीडियोस को देखा जाता है। तो अगर आपको इस रीडिंग से कुछ इंसाइट मिलती है, और मेरी रीडिंग किसी भी वजह से आपके लिए मैं कहूँगी हेल्पफुल साबित होती हैं, तो मेरा जो मकसद है इस रीडिंग को बनाने का वो फुलफ़िल हो जाएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा मिले जीवन में, आप आगे बढ़ें और आपको हेल्प मिले अपनी लाइफ में। कुछ लोगों को थ्रोट चक्रा पे अपने काम करने की ज़रूरत है, शायद आप अपनी ट्रू फीलिंग्स नहीं बोल पाते हैं, ठीक है, जो मुझे लग रहा है। तो लेट्स स्टार्ट विद योर फर्स्ट कार्ड, जो कि बताएगा कि सिचुएशन क्या चल रहा है, ठीक है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये कार्ड कह रहा है कुछ स्ट्रगल के बारे में कह रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि आप बहुत सारे लोगों का विरोध कर सकते हैं अपनी बात पर, अपने आप क्या बोले, कैसे बोल सकती हूँ मैं इसको, आप जो सोचते हैं या आप जो करना चाहते हैं उस पर आप डिटरमाइंडेड है। मैंने पहले भी बताया आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि आप बहुत डिटरमाइंडेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अडिग रहते हैं, जो आपने ठान लिया वो आप करके ही छोड़ते हैं। तो कुछ ऐसी ही एनर्जी है। तो देखते हैं आपके और कार्ड्स निकाल के, पूरा स्प्रेड निकालेंगे, उसके बाद बात करते हैं कि क्या आता है। तो ये जो सेकंड कार्ड मैंने निकाला है, ये है कि इस आपकी एनर्जी को, इस ऊर्जा को क्या क्रॉस कर रहा है। ये
नेक्स्ट मैं कार्ड देखना चाहती हूँ आपके मन में क्या चल रहा है, या ये जो सिचुएशन है ये क्या है एक्चुअली, कहाँ तक लेकर जा रही है आपको, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इससे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कार्ड आपके रिसेंट पास्ट के बारे में है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि करंट सिचुएशन या आपको क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है, बेस्ट क्या आ सकता है। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है। यस, आपको सभी कार्ड्स दिख रहे हैं आई होप। नेक्स्ट मैं देखना चाहती हूँ आने रिसेंटली आपको क्या मिलने वाला है। जस्टिस। अगला कार्ड मुझे बताएगा आपके एटीट्यूड इस मैटर के बारे में। पेज ऑफ वैंड्स, ओके। और अब मैं निकालती हूँ आपका एनवायरनमेंट। तो 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, जो कि अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। पैशन की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ वैंड्स हैं, फायर एनर्जी है। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपके होप्स या फियर्स, ओके, एंड योर आउटकम नाउ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि ये फर्स्ट कार्ड मुझे बता रहा है कि आप अपनी ग्राउंड पर डटे हुए हैं। आप जो हैं बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और चुनौतियों में भी मतलब डरते नहीं हैं। ठीक है, और आप सफलता हासिल करने के लिए मैदान में जम रहे हैं। तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहे हैं अपने कमिटमेंट से। अपने किसी भी तरह की सिचुएशन आपकी हो सकती है। वहीं ये 4 ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि आप अपने आप में संतुष्ट हो सकते हैं। आपके पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मगर आप जो हैं इनमें अब आपकी रुचि नहीं रही है। जो 3 कप्स यहाँ पर रखे हुए हैं इनमें अब आपकी रुचि नहीं है, और अब आप कुछ नया चाहते हैं। अब आप कुछ ऐसी चीज़ चाहते हैं जो आपको फुलफ़िल करे। ठीक है, तो यही चीज़ क्रॉस कर रही है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है, यानी कि ये कोई हेल्प भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जो चाहिए आपको वो मिल जाए। ठीक है, और जो भी चीज़ आप एक्सपेक्ट करते हैं इस आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि आपका सारा जोर जो है जीतने पर ही लगा हुआ है। ठीक है, आपके मन में है कि बस किसी भी तरह से आपको परिणाम हासिल हो जाएं, जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए। और कई बार आप इसको जीतने की जल्दबाजी में या जीतने की इच्छा में कई बार आप अपने अपनों को भी हर्ट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 थोड़ा सॉफ्ट हो जाइए। ठीक है, आप जीतना ही ज़रूरी नहीं है। देखिए, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने कहा है कि मंजिल इम्पॉर्टेंट है, मगर जो उसका रास्ता है, जिस रास्ते से होकर वो मंजिल गुज़रती है, उसको एंजॉय करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जिस भी सिचुएशन में इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको उसमें भी सुख देखना है। डिवाइन पे अगर आप भरोसा कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने प्रति या अपनों के प्रति हार्श ना हो। ठीक है, जो चीज़ आप चाह रहे हैं, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं आपका समय पलट रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की। पास्ट में क्या हुआ। कुछ लोग हो सकता है कि आपको ऐसे मिले जो कि
जिन्होंने आपसे बहुत कुछ लिया है, आपको दिया कुछ नहीं है, वो लेते रहे, चुपचाप लेते रहे। कई बार बहुत सारे लोगों ने आपसे धोखा भी किया, ऐसा भी हो सकता है। आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो कॉन्टीन्यूसली आपके साथ धोखा कर रहा है। आप पहचानते भी होंगे उसको, मगर आप कुछ नहीं कह रहे या कर नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता है कि सभी समस्याओं को आप अकेले ही सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में मुझे दिख रहे हैं इस समय। तो आप अपनी क्षमताओं से अधिक काम करने की कोशिश ना करें। अपनी जो क्षमताएं हैं, अपने काम को थोड़ा सा बांटें, तब आप थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। वहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए निकल के आया है आपके क्राउन पर, ठीक है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट है। क्राउन बताता है करंट सिचुएशन या इन्फ्लुएंसेस, हमें इन सिचुएशन से हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तो आपको क्या मिल सकता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और ये मेजर आर्काना कार्ड भी है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं, आपको सफलता मिल रही है, ठीक है। चाहे वो घर में हो, व्यवसाय में हो, आपको फ़ायदा मिलने वाला है। आपका समय बदलने वाला है, समय आपके हित में होने वाला है, और आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। वहीं जो ये जस्टिस का कार्ड है, और टैरो में भी देखिए 10 नंबर का कार्ड है और ये 11 नंबर का कार्ड है, तो एक सीक्वेंस बना हुआ है। 11 नंबर का कार्ड जस्टिस का कार्ड, जो लिब्रा को भी बताता है, लिब्रा जो ज़ोडिएक साइन होता है। तो ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि आपके हित में न्याय होगा। जो कागजी कार्रवाई या न्याय से संबंधित, कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर आप किसी मसले में फंसे हुए हैं, तो आने वाले रीसेंट फ्यूचर में, ठीक है, आपके सामने न्याय आपको मिलेगा। आपकी मुकदमे में जीत मिल सकती है, और व्यापार में और घर के बीच में आप संतुलन बना पाएंगे। आपके जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो पूरे होंगे, ठीक है। अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्मास किए हैं तो डेफिनेटली उसके रिवॉर्ड्स अब आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। यही अब मैं बात करती हूँ आपके 7th कार्ड की, जो कि आपके एटीट्यूड और रिलेशन मैटर में रिलेशन की बात करता है। तो ये जो कार्ड है ये है पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड, और ये कार्ड ये बता रहा है कि आप ज़िंदगी में हमेशा अपनी जो पास्ट है उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ने का जज्बा रखते हैं। गिर के आप उठने की क्षमता रखते हैं और उठ के अपने आप को साबित करने की भी। तो कोई नई शुरुआत आप कर सकते हैं, छोटे लेवल पे ही शुरुआत करेंगे, मगर ज़िंदगी में दोबारा उठकर चलने की क्षमता आप दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ वेंट्स की एनर्जी देखिए कितनी सारी है, ठीक है। आपके पूरा अगर मैं स्प्रेड देखूं तो वेंट्स बहुत ज़्यादा है, जो पैशन को बताता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जुनून को, इच्छा को, ऊर्जा को बताने वाला ये जो है सूट होता है। तो पेज ऑफ वैंड्स यही बता रहा है कि आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई संदेश आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई छोटी शुरुआत आप अपनी लाइफ में करेंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। और इतना ध्यान रखिएगा कि आप कुछ गलतियां भी कर सकते हैं जोश में ज़्यादा आकर, तो क्योंकि अनुभव की कमी है, शायद किसी नए क्षेत्र में आप अपना हाथ आजमाना चाह रहे हैं, तो आपकी तरफ कोई खुशखबरी ज़रूर आ रही है। आप कोशिश कीजिए
और आप आगे बढ़िए, और जो आप करेंगे भी, क्योंकि आपका एटीट्यूड है, ठीक है, इस मैटर में आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, ठीक है। वही नेक्स्ट कार्ड जो मुझे बता रहा है कि आपके एनवायरनमेंट क्या है, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी थॉट्स क्या हैं, इस तो आप आगे बढ़ने के बारे में ही सोच रहे हैं। आप अपने प्रयासों में सफलता पाना चाहते हैं और नए अवसर आपको इसके लिए मिलेंगे। आपको दूसरों की सलाह लेकर काम करना चाहिए। और यहाँ पर देखिए शिप्स आ रही हैं और ये पर्सन वेट कर रहा है, तो आप सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं जिसमें आप बढ़ेंगे आगे, और देखिए आपको जीत भी मिलेगी, क्योंकि ये जो 6 ऑफ वैंड्स है ये आपके होप्स एंड फियर्स की तरफ है। तो डेफिनेटली आप होपफुल हैं कि आप जीते, ठीक है। और आउटकम क्या है, आउटकम यही है कि आपको कड़ी मेहनत करनी है, आपके स्किल्स शार्पन होंगे, आप इस प्रॉब्लम से निकल के जाएंगे, ठीक है। आप अपनी नियति खुद लिखेंगे और आप मेहनत करने से कभी डरते नहीं हैं। आप बहुत मेहनती लोग भी हैं, जो भी जिनको भी रेजोनेट हो रही है ये रीडिंग। तो लेट्स सी, ये तो आपकी सिचुएशन थी। आई होप आपको समझ में आया हो। टेम्परेंस देखिए, यही बात हो रही है यहाँ पर कि बैलेंस कर रहे हैं आप, आपकी सिचुएशन में बैलेंस आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी रोमांस एंजल से आपको क्या मैसेज मिलता है। मैं एक ही कार्ड लूँगी रोमांस एंजल से। लेट्स सी आपके लिए क्या निकल के आता है। ओके, सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज था। लेट्स सी मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से आपके लिए क्या निकल के आता है। वन मोर, थैंक यू। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो कुछ प्रैक्टिकल प्लान बनाने की ज़रूरत है जिससे आपको सफलता पाने में आसानी मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक कोई प्रैक्टिकल प्लान नहीं बनाया है तो आपको फुल मून इन टॉरस यही बोल रहा है कि आप कोई प्रैक्टिकल में अपना प्लान बनाएं। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, न्यू मून इन वर्गो। न्यू मून इन वर्गो यही कह रहा है। ये देखिए दोनों ही टॉरस और वर्गो दोनों ही अर्थ एनर्जी हैं, तो कुछ लोगों को डेफिनेटली ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है, तो नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मुझे ये भी लग रहा है। और देखिए आपको कहा जा रहा है रादर देन टेक, इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पर आप जो हैं, जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी बता रही है, तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है वो कह रहे हैं कि आप जो हैं लेने की ना सोचें, अगर आप देने की सोचेंगे तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा, ठीक है। लेट्स सी कि एंजल्स एंड एंसेस्टर्स ऑरेकल कार्ड्स की तरफ से आपके लिए क्या आता है। मैं आपके सामने शफल कर लेती हूँ। ओके, स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर। यस, अपनी जो दृष्टि है वो हमेशा ऊंची चीज़ों पे लगाइए, ठीक है। जो आपकी सोच है वो बड़ी कीजिए, सोच को बड़ा रखेंगे तो आपके जीवन में भी आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करेंगे। तो यही था बस आपके लिए आज इस जुलाई मंथ के लिए। तो अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों को भी आपको लगता है आपके फ्रेंड्स फैमिली में, आप उनको भेज भी सकते हैं। और
आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे सपोर्ट करने का, और इसी तरह से मेरा साथ दीजिए। धन्यवाद।